और जो हमेशा प्रमोद सर ने हमें सिखाया है कि राइट टाइम एंट्री और राइट टाइम एग्जिट, शायद उसको लोगों ने प्रॉपर समझा नहीं। ये कहाँ पर और कब एंट्री करना है और कहाँ से कब एग्जिट करना है। शायद उसको काफी लोगों ने उसको माइंड सेट बना लिया एमएलएम कंपनी में कि बस एक आज एंट्री कर लो, फिर 6 महीने बाद निकल जाओ, क्योंकि 6 महीने बाद भरोसा नहीं है कंपनी क्या है। तो बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, आपके फंडामेंटल्स क्लियर होंगे वापस यहाँ पे एक बार। तो 500+ लोग हो चुके हैं। मैं चाहता हूँ मीटिंग, राजेश जी मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। मेरी वॉइस आ रही है ना सर? यस सर। यस सर, थैंक यू सर। सो अभी हम लोग जो एक सिनेरियो आज का देख रहे हैं, आप, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, कुछ चीज दिखाता हूँ आप लोगों को। एक तो हमारे पास मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है ना सर? यस सर। ओके। हमारे पास ये दो ऑप्शन है, एक मैक्सी है ये, और दूसरा अपने पास में ऑप्शन है वो है कॉइन स्टोर का। सॉरी, कॉइन स्टोर का। यहाँ दोनों जगह से आप एक्सचेंज से बाय कर सकते हैं। आप लोगों के पास एक्सचेंज हो सकता है, होगा, हो सकता है ना हो। तो आप जो अपना कॉइन स्टोर है, कॉइन स्टोर को इजीली अपने प्ले स्टोर में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप सर्च में जाइए, यहाँ पे जाने के बाद आप कॉइन स्टोर टाइप करिए यहाँ पे। कॉइन स्टोर सबसे ऊपर आ गया है, उसको टच करेंगे तो ये आ गया। मेरा ऑलरेडी मतलब इंस्टॉल्ड है, इसलिए ओपन दिखा रहा है। यदि आपके पास इंस्टॉल नहीं होगा तो ये यहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए आपको ऑप्शन आ जाएगा। इंस्टॉल करके आप इसको ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद इसको आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पे हैं। अब यहाँ पे जब आप ओपन करते हैं तो आपको ये होम पेज दिखता है। यहाँ पे टॉप लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे ये जो आइकॉन बना है, इसको टच करने के बाद आपको लॉग इन रजिस्टर का ऑप्शन आता है, जिसमें आप अपना केवाईसी कर सकते हैं, ईमेल आईडी वगैरह जो डाल के यहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं आप। मैं इसको एक बार लॉग इन कर देता हूँ। इसमें जब भी आप लॉगिन करेंगे तो इस तरह से आपको एक आइकॉन्स आते हैं, और उसको सीरियल पे लगाना होता है। ये सेलेक्ट दिस ऑर्डर, यहाँ पे 2 डॉट दिख रहे हैं, 3 है, इसमें 3 एरो है। मतलब सही का निशान है, इसमें एरो है, इसमें 3 डॉट्स है। मतलब हमें इस सीरीज में लगाने हैं इसको। क्या करेंगे, वेरिफिकेशन कोड आया है मेरे पास। ईमेल वेरीफाई होता है आपका इसमें, ईमेल पे कोड आता है, ओटीपी। ईमेल वेरीफाई करेंगे तो आपका ये लॉगिन हो जाएगा। जैसे ही मेरा लॉगिन हो गया, ये एडवांस केवाईसी जो ग्रीन दिख रहा है, इसका मतलब है आपका ये केवाईसी कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि सारे ये टोकन्स हैं। कल का जो सिचुएशन हुआ है पूरा मार्केट का, आप देख सकते हैं कल पूरा मार्केट मतलब पूरा रेड था। और सिर्फ रेड नहीं, 40-40% मार्केट पूरा डाउन था। आज पूरा सिचुएशन रिवर्स हो गया है। बीटीसी जो 91 तक आ गया था, वापस 1,01,000 पे आ गया। सारे टोकन जितने भी आप देखेंगे, इथेरियम देखेंगे, आर्बिट्रम एक बड़ा टोकन था, ये 34 पे आया। सब सब के सब आज पूरे उसमें है।
हम ये चीज अपने मैक्सी में देख सकते हैं। मैक्सी के लिए मैं थोड़ा सा आप लोग सजेस्ट करूंगा कि मैक्सी का जो अभी सिनारियो है वो ऐप स्टोर में और प्ले स्टोर पे नहीं है। मैक्सी के लिए आपको आपका गूगल का स्टोर होता है, अपना सॉरी सैमसंग फोन में सैमसंग स्टोर है। जो स्टोर लिखा है ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे। ये स्टोर में आप जाकर के मैक्सी को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। आप इसमें स्टोर पे जाएंगे, सैमसंग स्टोर से बोलते हैं, गैलेक्सी स्टोर। आप ये देखेंगे गैलेक्सी गैलेक्सी स्टोर लिखा हुआ है। यहाँ पर जाकर के आप इसको सर्च कर सकते हैं, MEXC, ये आ जाता है। ये इंस्टॉल्ड है इसलिए दिख रहा है इसमें बराबर, ये इंस्टॉल्ड है। ओपन करके हम सीधे जा सकते हैं। मैक्सी अभी इंडिया में मतलब ऑफिशियली एक तरह से देखा है तो बैन है। तो इसमें भी आप जाके अपनी केवाईसी कर सकते हैं और इसमें भी आप पूरे यूज कर सकते हैं अपने सिस्टम को और प्रॉपरली इसका बेनिफिट ले सकते हैं। मैक्सी को देखेंगे थोड़ा सा हम इसमें और जाके डीप में समझेंगे तो जो अपना क्वाइन मार्केट कैप है उसमें आप एक्सचेंज देखेंगे सभी, तो मैक्सी एक बड़ा एक्सचेंज है। मैक्सी कितने नंबर पे चल रहा है आप देखेंगे, 9 नंबर मैक्सी है। 9.92 बिलियन USDT लास्ट 24 आवर्स का इसका वॉल्यूम है। 9.92 बिलियन डॉलर का मतलब इंडियन रुपीज में 1 लाख करोड़ का इसका इसका वॉल्यूम है लास्ट 24 आवर्स का। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा एक्सचेंज है। बिनांस का 53.57 बिलियन USDT है। बायबिट का 16.68, जिससे दूसरे नंबर पे है। बायबिट भी पहले काफी नीचे था और जब ये बिनांस को इंडिया में बैन हुआ और जगह बैन किया गया तो बायबिट का सबसे बड़ा बेनिफिट लिया उसने और दूसरे नंबर पे आ गया। क्वाइन बेस एक्सचेंज, आप ये यूएसए का बड़ा एक्सचेंज है, 12.56 बिलियन। OKX 9.02 बिलियन USDT, ये 24 आवर्स का वॉल्यूम है। ये सब बड़े हैं। अब बिट है, ये साउथ कोरिया का एक्सचेंज है जो 8.78 है। बिटगेट ये यूएस का ही है, 5.25। क्रैकन है, कुकवाइन है। कुकवाइन और बिनांस ये दो ऐसे एक्सचेंज हैं जो इंडिया में FIU कर करके ऑफिशियली यहाँ पे रन कर रहे हैं। कुकवाइन एंड बाइनांस, ये दोनों एक्सचेंज, रिपीट के ध्यान से रखिएगा, समझिएगा। बिनांस और कुकवाइन इन्होंने ऑफिशियली, मतलब जो FIU होता है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट होती है, जो एक जो फिनांस डिपार्टमेंट है उसका एक पार्ट होता है, उसका पूरा जो लीगल रिक्वायरमेंट्स होते हैं सारा फुलफिल करने के बाद ये है और ये प्रॉपर करते हैं। आपने कुकवाइन में और बिनांस में कोई भी ट्रांजेक्शन किया, कोई भी ट्रांजेक्शन या कोई भी एक्सचेंज और भी जो है, बिनांस और कुकवाइन स्पेशली बता रहा हूँ, और जो इंडिया में जो भी एक्सचेंज है, चाहे कॉइन DCX हो, वजीरक्स हो, या और भी जो एक्सचेंज इंडिया के हैं, जेप पे हो, कोई भी ट्रांजेक्शन करे तो 100% वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में है, 100%। ये आप ध्यान रखिएगा। तो आप कभी भी अब इनसे ट्रांजेक्शन करिए तो उसको वापस मतलब ऑफिशियली आप रिकॉर्ड में रखिए कि आपने इतना खरीदा था, इतना बेचा था, जो भी XYZ होगा उसको रिकॉर्ड करिए और अपने ITR फाइल में जरूर डालिएगा। अदरवाइज आप उसमें उलझ सकते हैं। उलझने का मतलब ये है कि आपको पेनाल्टी आ जाएगी बड़ी लंबी। तो आप उसको पहले ही बता दें कि हमने क्रिप्टो से ये इनकम की है या हमने क्रिप्टो में इतना पैसा डाला था, तो हमें उसको प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, जो भी आप उसको दिखा सकते हैं। यदि आपने प्रॉफिट कमाया है तो 30% टैक्स देना है, नहीं कमाया तो आपको टैक्स नहीं देना है। क्लियरली ये ध्यान रखिए इसमें। ये दो एक्सचेंज है जो ऑफिशियली हैं अभी, मैक्सी और बायबिट। अभी बायबिट देखेंगे आप, इंडिया में ऑपरेशन उसने बंद किया था, किया हुआ, तो वो भी अब सारे एक्सचेंज जो है धीरे धीरे FIU करके आएंगे, टॉप एक्सचेंजेस है। मैक्सी अभी बैन है इंडिया में, आप इसको ऑपरेशन नहीं है, प्ले स्टोर पे नहीं है, ऐप स्टोर पे नहीं है, तो आप अभी भी इसमें आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। जब लाइव होगा इंडिया में, FIU करके आएगा तो फिर बात की बात, लेकिन अभी आप इसमें इजीली कर सकते हैं। तो अभी देखिए मैक्सी जो 9th का, वर्ल्ड का 9th रैंक पे, हम उसमें एक्सचेंज में लिस्टेड है। ये मैक्सी एक्सचेंज है। आप थोड़ा सा मैं बेस का डिस्कस करूंगा आप लोगों से कि हम लोग किस तरह से आज के मार्केट का बेनिफिट नहीं ले पाते हैं और हमें कब क्या करना चाहिए था, उसके हिसाब से हम लोग काम नहीं करते हैं। मेरी वॉइस आ रही सर? एक बार तो कंफर्म करिएगा, स्क्रीन दिख रही है क्या? यस सर, क्लियर है। सर मैं थोड़ा सा कुछ पूछूंगा तो प्लीज आप लोग जवाब देते रहिएगा। FD सब लोग जानते हैं, FD क्या मतलब होता है? Yes, sir. Fixed deposits. फिक्स डिपॉजिट।
हमारी लाइफ में एफडी सिर्फ फिक्स डिपॉजिट है, बट मैं इसको मानता हूं फियर और डेयरिंग। ये एफडी सबके अंदर होती है, फियर भी होता है और डेयरिंग भी होती है, और एक साथ भी कई बार होता है। कई बार हम डरते भी हैं और डेयरिंग भी दिखाते हैं। आप सोचिए कि जब मार्केट में आप, या मार्केट गिरता है या आप एंट्री करना चाहते हैं, मैं आपको इसमें इससे कोई एग्जांपल लेता हूं। अभी कल का जो सिनेरियो था, एक्सआरपी एक बड़ा एक्सचेंज है, बड़ा मतलब बड़ा, बहुत बड़ा। आज वर्ल्ड में देखा जाए तो तीसरे नंबर पे है एक्सआरपी। इसकी वैल्यूएशन 132 बिलियन डॉलर के आसपास है। आप इसका मार्केट कैप देखेंगे ना, एक्सआरपी का और इथेरियम का, मतलब बीटीसी, इथेरियम और एक्सआरपी तीसरे नंबर पे है। एक्सआरपी कल कितना नीचे गया था, मतलब अभी कुछ दिन पहले $3.3986 पे था, और कल गिर करके $1.7644 पे था। मतलब ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा एक दिन में ही नीचे आया था। 50% ज्यादा। मैं इसको बाइंग बताऊंगा अभी, थोड़ा सा समझिए, समझते हैं बेसिक, फिर बाइंग कर से कर तो दिखाते हैं, बाइंग करके भी दिखाऊंगा मैं आपको। यहाँ पर 50% से ज्यादा डाउन था। अब इस पोजीशन पे लोगों के पास फियर है यहाँ पर, और वहीं पर सेम टाइम लोगों के पास डेयरिंग भी है। जिसके पास डेयरिंग रही होगी उन्होंने यहाँ पे खरीदा होगा हर लेवल पे, और एक दिन में ऑलमोस्ट 50% या 60%, 70% का पैसा बनाया है। जिसके पास फियर होगा वो कहीं पे ले जाकर बेचा होगा, उसके लिए तो मार्केट खत्म हो गया है। सबसे बड़ी समस्या है कि हम लोग जैसे मार्केट कभी गिरता है या कुछ होता है तो हम लोग सोचते हैं मार्केट खत्म हो गया। सिर्फ मैं एक्सआरपी की बात नहीं करता हूँ, इथेरियम की बात करता हूँ। इथेरियम जो दुनिया का सबसे बड़ा टोकन, सेकंड नंबर पे है। 4100 का भी हाई था इसका कुछ दिन पहले, और अभी कल ये $2132 पे आया। मतलब ये भी ऑलमोस्ट 50% डाउन हुआ। लोगों को लगा मार्केट खत्म हो गया, मार्केट खत्म हो गया। यहाँ पर जो फियर और डेयरिंग का जो रेशियो रहता है, या जो हम प्लान करते हैं, एफडी की जो बात करते हैं, एफडी वो करते हैं जो डेयरिंग नहीं करते हैं। मतलब बैंक की एफडी की बात कर रहा हूँ, फिक्स डिपॉजिट की। जो डेयरिंग करते हैं यहाँ पे बाय करते हैं, वो लोग यहाँ बाय करते हैं, और वो एक दिन में उतना पैसा बना देते हैं, शायद एफडी 10 साल में भी आपको नहीं देगा उतना। डिफरेंस समझिए यहाँ पे। कभी भी जब किसी फंडामेंटल टोकन में करते हैं, ये सारे फंडामेंटल टोकन हैं। अब ये सबकी इनकी लाइफ स्टाइल देखेंगे, लाइफ स्पेन देखेंगे, तो एक्सआरपी 2013 के आसपास आया था। मतलब एक्सआरपी बीटीसी के बाद का सबसे मतलब ओल्डेस्ट कॉइन है, जो आज काफी बड़ा बना हुआ है। इसको हम एक बार एक्सचेंज इसमें देखते हैं, बिनांस में। बिनांस पर और क्लियर दिखेगा आपको। अभी ये इसमें एक्सआरपी देखेंगे कितना, इसका वैल्यूएशन कितना है, इसके कितने बिलियन डॉलर की वैल्यू है। मार्केट कैप है 159.35 बिलियन डॉलर का। वर्ल्ड रैंक कितना है, 3 नंबर पे है, वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे है। टोटल सप्लाई कितनी है, 100 बिलियन एक्सआरपी। 100 बिलियन का होता है मतलब 10,000 करोड़, 10,000 करोड़ एक्सआरपी की सप्लाई है टोटल। हम कंपेरिजन करें, एक्सआरपी दुनिया तीसरे नंबर का है, और पिछले 14 साल से रन कर रहा है। 2004-11 के आसपास आया था, इनिशिएशन इसका है। और ये इसमें सबसे जो हाई बना है अभी 4/1/2018 को, इसने 3.84 का हाई था, और सबसे लो कितना है, 0.0028। कभी भी आप किसी फंडामेंटल टोकन का एक दिन में या एक साल में उसका पूरा वैल्यूएशन या उसकी पूरी वर्थ क्या है, वो कितना ग्रो करने वाला है, आप उसका पूरा डिटेल नहीं समझ सकते हैं। ये आज किसी भी टोकन का आप लेंगे, इथेरियम, ये भी कल कितना डाउन हुआ, आज फिर वापस रिकवर किया, अभी कैसे चल रहा है। किसी भी टोकन को जो बड़े आप देखते हैं, बीएनबी के देखते हैं हम, बीएनबी देखिए हाल 793 अभी कुछ दिन पहले हाई था, और कल 500 पे आ गया था। कोई भी टोकन आप उठा के देखिए। आर्बिट्रम, अभी मैंने इसको कुछ समय पहले अपने पोर्टफोलियो में किया था, 1.23 इसका हाई था, और 0.34 लो आया था। मतलब ये अपने हाई से ऑलमोस्ट 70-80% डाउन हुआ है। 70-80% डाउन हुआ है, एक मतलब पिछले 15-20 दिन, महीने भर के अंदर।
इसका मतलब ये कि आर्बिट्रेम खत्म हो गया, इसका मतलब है कि क्रिप्टो इंडस्ट्री बाहर हो गया, इसका कोई फंडामेंटल नहीं रह गया है। कभी भी ये एक अवसर होता है, हमें जब डेयरिंग का काम होता है उस समय फियर दिखाते हैं, जब फियर का काम होता है तब डेयरिंग दिखाते हैं। ये जब ऊपर रहता है ना यहाँ पे, उस समय फियर का काम होता है, यहाँ से नीचे जाने के चांसेस ज्यादा है और यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है। हम यहीं पे कंफ्यूजन की स्थिति में रहते हैं कि जब ये अपने पीक पे होता है और यहाँ से देखा जाए तो 0.4 से लेकर के 1.23 तक गया, मतलब 3 गुना यहाँ से गया, तो यहाँ पे हमारे अंदर लालच जागता है और हम लोग यहाँ पे बाय करते हैं। यहाँ पे बाय करना ही बुराई नहीं है, समय देंगे तो वो भी वापस आएगा। ऐसा नहीं है कि वो पहली बार हुआ, इसके पहले भी नीचे गया, 2.4 उसका हाई है और इसके ऊपर गया होगा ये 1.82, 0.5 से लेकर के ये अपने नीचे आया 0.73, फिर वापस 2.4 गया। किसी भी टोकन का, किसी भी करेंसी का, आप क्रिप्टो करेंसी का नाम लीजिए जो ऊपर नीचे नहीं होता है। ये पूरा बेस बनाया, बेस 0.42 ये सब में देखें, और फिर वापस 1.23 तक गया और वापस गिर करके उसके नीचे आ गया। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ये क्रिप्टो इंडस्ट्री खत्म हो गई। हम बहुत शॉर्ट टर्म पैसा बनाना चाहते हैं, हमारी जो हैबिट है ना ऐसी है कि बहुत तुरंत पैसे चाहिए हमें, तुरंत पैसे मिलता है, लेकिन कम से कम 1 साल का तो टाइम दीजिए। अपना पूरा मिस्टर मिंट का पूरा इकोसिस्टम आप समझेंगे और कोई भी 1 साल का टेनर आप देखिए, 1 ईयर्स का, हर आदमी प्रॉफिट में होगा, किसी भी न किसी तरह से प्रॉफिट में ही निकलता है वो। ये एप्टोस कॉइन है, $4 इसका नीचे था, $15 गया और कल वापस 4.57 पे आ गया। आप सोचिए 15 से मतलब 4 पे आया करीब करीब, तो ये भी करीब करीब 80% 70% डाउन हुआ। ये सब बताने का मकसद ये है कि जितने फंडामेंटल टोकन्स हैं, क्वाइन है, वो सब नीचे होंगे, बट जब वो नीचे होते हैं तब उसको बाय करने का ऑप्शन होता है। आज गोल्ड का रेट नीचे गिरता है तो हम लोग भीड़ लगा देते हैं खरीदने के लिए। पेट्रोल का रेट 1 रुपए महंगा होना होता है जिस दिन, रात के 12 बजे, तो मैंने देखा हुआ कि पेट्रोल पंप के पीछे 1 रुपए को बचाने के लिए, और आप एक बाइक में या कार में कितना पेट्रोल डलवाएंगे? बाइक में मुश्किल से 10 लीटर भी डलवाते हैं तो 10 रुपए आपका बचेगा। उस 10 रुपए के लिए हम लाइन लगा खड़े हो जाते हैं उसमें, पेट्रोल पंप के पीछे रात भर कम से कम 2-2 घंटे लाइन लगा लेते हैं, कल रेट 1 रुपए बढ़ जाएगा। हम कार में कितना पेट्रोल 45 लीटर डलवाएंगे, 45 रुपए बचेगा पूरा फुल करवाएंगे तो भी। उस 45 रुपए को बचाने के लिए हम रात मतलब 4 घंटे लाइन पे लगे रहते हैं। तो आप सोचिए जब यहाँ पर आपका रेट नीचे मिलता है तो हम यहाँ पे फियर होने की मतलब डेयरिंग करने की जगह हम फियर में रहते हैं, इसलिए हम पैसा नहीं बनाते, मिस्टर मिंट में आते हैं हम लोग। मिस्टर मिंट अभी 2 से 3 महीने पहले इसमें लिस्ट हुआ था अपने एक्सचेंज में, 63 हाई बनाया, 20 पे अपना आ गया। ये देखा जाए तो कितना परसेंट नीचे है, 60 से 20 पे आ गया, ऑलमोस्ट 60% के आसपास। ठीक, अब ये क्या टोकन खत्म हो गया, अब इसका ऑप्शन नहीं रह गया कुछ भी। ये फंडामेंटल टोकन है, आप इसके पीछे का इकोसिस्टम देख रहे हैं। इसके अलावा जितने टोकन हमने नाम लिया है, ये क्रिप्टो करेंसी, एक को भी आप फिजिकली नहीं जानते हैं। एक भी क्रिप्टो करेंसी, इथेरियम का मालिक कौन आप लोग नहीं जानते होंगे, नाम भी नहीं पता होगा आपका, कुछ लोग जानते होंगे। आप एक्सआरपी का मालिक कौन पता नहीं, सोलाना का मालिक कौन पता नहीं होगा, बीएनबी का मालिक ठीक है, एक्सचेंज की वजह से लोग जानते ज्यादा उसको, अदरवाइज किसी का आप नाम नहीं जानते। अपना फंडामेंटल टोकन जो पूरे मार्केट में हमारे पूरे फाउंडर्स, एक एक चीज उसके जो अपने ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, लगातार उसके प्रमोशंस देखिए, हर चीज आप खुद देख रहे हैं, फिजिकली देख रहे हैं, कंटिन्यूअस फिजिकली देख रहे हैं। उसके बाद भी जो आप हम देख रहे हैं उस पर भी भरोसा नहीं हो रहा है, और जो नहीं देख रहे वो भरोसा कर रहे हैं। ये एक फितरत होती है क्रिप्टो इंडस्ट्री की, ये एक फितरत होती है किसी भी मार्केट की। मार्केट ऊपर होगा नीचे होगा। गोल्ड भी पिछले अभी 2 साल पहले कोरोना के आसपास या उसके आसपास एकदम डाउन गया था, वहां से आज गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई पे है। क्रूड, क्रूड आप सब लोग जानते हो जिससे हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनते हैं, कोरोना टाइम में क्रूड -3 गया था, -3। आप लोग मेरी वॉइस आ रही ना अक्षर जी, में थोड़ा बताइएगा। यस सर क्लियर है। जब कोरोना के टाइम पे क्रूड -3 पे गया था तो क्या लगता था कि बस अब पेट्रोलियम उत्पाद कभी यूज नहीं होंगे, गाड़ियां बंद हो जाएंगी, अब उसके बाद कभी कोई व्हीकल चलने वाले नहीं है, कभी अब कोई डीजल यूज नहीं करेगा, कोई पेट्रोल यूज नहीं करेगा, कोई एविएशन स्पीड नहीं चले, मतलब पूरा यातायात पूरे दुनिया का बंद हो जाएगा। सॉरी, तभी तो माइनस में गया ना, -3। और उसके बाद वहां पे 2 लोग पैदा हुए होंगे, एक फियर वाले जो,
और जो बिल्कुल अपने पैसे को संभाल के रखे होंगे, और दूसरा डेयरिंग वाले जिन्होंने उसको माइनस में या आपको $1-2 पे खरीदा होगा। वही क्रूड आज $80 $90 पे चल रहा है, मतलब 80 गुना पैसा बना हुआ। 2 साल 3 साल के अंदर की बात कर रहा हूँ, 1 साल में ग्रोथ कर गया था उतना ज्यादा। हमें यह समझना होता है कि फंडामेंटल कोई चीज है तो वो डेफिनेटली उसको हमें उसमें इन्वेस्ट करना है, उसको खरीदना है, और जितना नीचे मिलेगा उतना बेहतर है। पैसा जब कमाते हैं हम लोग, समझाते हैं आप लोगों को कि हम लोग जिस इंडस्ट्री पे काम करते हैं फाइनेंशियल मार्केट है, रिस्क हर जगह अवेलेबल है। मतलब आपने इसमें काम करना शुरू कर दिया, मतलब रिस्क उठाना, वहां से वहां रिस्क ले लिया आपने। यदि आपने सब्सक्राइब किया, आप वॉक कर रहे हैं तो आपको एमएनटी मिलेगा। एमएनटी रेगुलर मिलता है, ऐसा किसी को होता है कि आप वॉक करते हैं एमएनटी नहीं मिलता है? जवाब देंगे सर आप लोग कोई? नहीं सर, कभी नहीं है सर। ऐसा नहीं होता ना, मिलता है ना बराबर। श्योर आप सर। समझिए कि ये चीज आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ बाइंग स्ट्रेटजीज में, ये 20 के नीचे क्यों नहीं आ रहा है। मैंने खुद इसे 50,000 एमएनटी खरीद लिंक लगा के रखा है, और अभी आप सामने बाय करके दिखाता हूँ लाइव रेट पे। कल कल से 20 के नीचे क्यों नहीं आ रहा है? पूरे लोग, जो लोग समझदार लोग हैं ना, जिनके पास डेयरिंग है, वो सबको पता है कि ये टोकन जिस रेट में मिला ये आईसीओ फेज में था। 15 सेंट था आईसीओ फेज में, 15 सेंट लास्ट प्राइस था, उसके बाद कभी देखने को नहीं मिला। ये 2022 की बात कर रहा हूँ, और 2 साल के बाद हमें उसके आसपास मिला है ना। या तो भर भर के खरीदना चाहिए आप लोगों को। और इसका फिजिकली हम लोग देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं कि हमारा पूरा मैनेजमेंट, हमारा पूरे फाउंडर्स, साइना नेहवाल ब्रांड एम्बेसडर, सतीश कुमार तिवारी का आपने वीडियो देखा हुआ, हरभजन सिंह ब्रांड एम्बेसडर, हमारा पूरा इकोसिस्टम देखिए, स्पोर्ट्समैन का प्रमोशन देखिए, स्टेमिन का प्रमोशन देखिए, मिस्टर मिंट के ब्लॉकचेन के बारे में देखिए अभी जो लाइव हुआ है। आप समझिए कितने सारे फैक्टर्स काम कर रहे हैं। तो आज हमारा डेयरिंग दिखाने की जरूरत है या डर के चुपचाप यहां से बेच बेच के बाहर जाने की जरूरत है? जितने लोग बेच रहे हैं, नो डाउट उन लोगों ने पिछले साल पैसे बना लिया होगा, उनको जो आपका सब्सक्रिप्शन फीस था आपने निकाल लिया होगा, तो आपको लगता होगा वो एक कहावत है ना, भागती भूत की लगोटी वाली, जो मिल गया सो मिल गया, निकलो यहां से। प्रमोद सर जो ने समझाया था, वो ये नहीं समझाया था कंपनी से एग्जिट करना है। मैं वापस एफडी में आता हूं एक बार, फिर बाय करके दिखाता हूं। सर का जो समझाने का मतलब था कि एग्जिट, एंट्री और एग्जिट, मतलब ये ट्रेड का वर्ड होता है। आपको जब मार्केट नीचे है तब आपको एंट्री करनी है, जब मार्केट ऊपर है तो वहां पर पार्ट सेल करके आपको प्रॉफिट बुक करना है। एक स्ट्रेटजी होती है ट्रेड की। नो डाउट आपने यदि 50 सेंट पे खरीदा है, 0.5 सेंट पे खरीदा है अपने एमएनटी को, तो आपको होल्ड करना है। हो सकता है 70 सेंट जब जाएगा तब पार्सली प्रॉफिट बुक करिए, ये उनका कहना था। आप यहाँ पे 20% 25% प्रॉफिट मिला है, आप उसको प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और जब नीचे आए तो फिर बढ़ा कीजिए उसको, फिर थोड़ा ऊपर जाए फिर प्रॉफिट बुक करिए। आप ये स्ट्रेटजी बनाते जाइए, मतलब आप नीचे एंट्री कर रहे हैं, ऊपर एग्जिट कर रहे हैं, आप नीचे एंट्री कर रहे हैं, ऊपर एग्जिट कर रहे हैं, तो आपको पैसा बनेगा, आपका पैसा ग्रो होगा। आप प्रोजेक्ट को समझिए। लोगों को लगता है कि बस स्टेप मिन मिस्टर मिन की कहानी खत्म हो गई 2 महीने 3 महीने। आप देखते जाइए 1 साल के अंदर 2025 में क्या होने वाला है। 2025 ये सबसे बड़ा साल होने वाला है, एक तो क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए और दूसरा मिस्टर मिन की फैमिली के लिए। इतना बड़ा साल होगा कि जिंदगी में दोबारा ये साल नहीं मिलेगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, जो लोग भी अभी 20 साल के हैं उनके लिए ये फाइनेंशियल जो मतलब ईयर है 2025, ये ईयर दोबारा कभी नहीं मिलेगा। हमने हमेशा बोला हुआ इस चीज को कि 2025 का साल ये इतना बड़ा साल है पैसा बनाने के लिए, जो शायद ही कभी हम लोगों को मिले वापस। तो इसका बेनिफिट उठाइए, और हम लोग ऐसे प्रोजेक्ट के साथ में जुड़े हुए हैं जहां एक्चुअल पूरा फंडामेंटल्स है, पूरा फाउंडर्स हमारे साथ में है, पूरा उसका प्रमोशन हमारे सामने हो रहा है, एक एक चीज लाइव है वहां पर। उसके बाद भी हम डर रहे हैं, और ऐसे जगह हम पैसा लगाते हैं। आप एमएनटी टोकन सेल करके कहां पे लगाएंगे? आज 20 सेंट में टोकन सेल कर देंगे, जहां पे आप कम से कम 3 गुना पैसा, मतलब 0.6 के आसपास इसका हाई है, मतलब 3 गुना, मतलब आप 66% नीचे बेच करके आप ऐसे टोकन में लगा रहे हैं जहां जिसको आपने कभी देखा ही नहीं, आप उसके फाउंडर्स कभी नहीं मिले, आप उसको कभी जानते नहीं है, उसमें लगा रहे हो। कल सब वो धीरे नीचे होगा। ये आप मार्केट की स्ट्रेटजी को समझिए। आज जो क्रिप्टो का पूरा एक दौर है, ये एक्चुअल राइट टाइम है एंट्री करने के लिए, और हम लोग ऐसे सिस्टम के साथ में हैं जहां से एक्चुअल पैसा बनता है। अभी आप देखेंगे हमारा जो प्राइस चल रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा और मैं
आप लोगों को दिखाता हूं। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बायर सेलर है। जितने ग्रीन में दिख रहे हैं ये बायर हैं, जितने सेल में दिख रहे हैं ये सेलर हैं, ये इस रेड में दिख रहे हैं ये सेलर वाले हैं, जितने ग्रीन वाले हैं ये बायर हैं और रेड वाले सेलर हैं। अभी यहाँ पर सपोज 21.09 पे 476 ये सबसे ऊपर सेलिंग में लगा के बैठा, मैं इसको खरीद लेता हूँ। 476 टोकन बेचना चाहता है बंदा, 21.4 पे लगाया है, कितने पे 21, एक मिनट कितने में लगा के बैठा है 21.09। मैं क्या करता हूँ 21.09 सीधा खरीदता हूँ इसको। 21.09 क्वांटिटी में डाल देता हूँ यहाँ पे 475, $100 की क्वांटिटी में अभी बाय करता हूँ। देखिए 216 बचा। अभी ये मेरा ट्रेड लग गया 475 का, शायद ये लिमिट में है, ये मैं बाय करता हूँ मार्केट में, दिखाता हूँ आपको। ये जो आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप बाय करते हैं तो आप ये लिस्ट देख लीजिए, इसका बाय हो गया होगा शायद, अब आ गया है 2113 पे। अच्छा इसने 476 2116 में एक आपने बढ़ा लिया उसने, वापस हम बाय करते हैं। हम इसको कैंसिल कर देते हैं। आप जो भी ऑर्डर लगाते हैं उसको कैंसिल कर सकते हैं आप। अभी सपोज मैं खरीदता हूं इसमें 2120 पे, 2120 पे मैं डॉलर डाल देता हूं यहाँ पे $100 का, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे मैं ऑर्डर डालूंगा जितने भी आएंगे बायर, 475 इसमें आ गए, मैं इसको और मतलब आप एक एक आदमी का खरीद सकते हैं टोकन यहाँ पे, या मैं 20 में लगा देता हूँ, मैं एंट्री करता हूँ बाय की, एग्जीक्यूट हो गया ये हमारा। अब देखिए अभी हमारा ऑर्डर हिस्ट्री पे जाकर देखेंगे तो 471 टोकन मेरा बाय हो गया। अभी 471 टोकन हमारा बाय हो गया पूरा। ये 0.21 एवरेज प्राइस जो था फुल का 0.2116 पे, ये हमारा 471 टोकन हमारे पास आ गए। अब आप देखिए यहाँ पे कि जो बायर था, सेलर था, उसका प्राइस कितना चला गया है 0.2140। अभी वापस प्राइस देखते हैं कितना पहुंचे, यहाँ पे चल रहा, अभी यहाँ पे 2140 वायर आ गया। अभी तो वापस किसी ने लगा दिया 2106 पे, फिर उसके बाद लगा है 0.2117 पे। अब 2117 में मैं खरीदूंगा, डालूंगा ना ऑर्डर, या मैं 218 तक लगाता हूँ। अब यहाँ पे 217 पे, यहाँ पे हमारा ये दोनों बाय हो जाएगा। $100 का फिर डालता हूँ मैं, ये भी एग्जीक्यूट हो गया हमारा। अभी 125 देखिए 125, मैंने 472 डाला ऑर्डर, 125 मुझे मिल चुका है, 243 हो गया। जो आ रहे हैं उसमें सेल करते आते जाएंगे। अभी हम लोग जिस रेट पे हैं, जिस पूरा सोल्ड पूरा बाय हो गया, अभी हमारा एग्जीक्यूट हो गया। ऑर्डर हिस्ट्री पे जाके देखिए, मैक्सी पे 472 पूरा खरीद लिया। अभी की अभी हमने 471 और 472 एमएनटी खरीदे $200 की। $200 में 800 एमएनटी से ज्यादा आपका मिल, करीब 900 1000 के आसपास एमएनटी आपके पास आ गया। मतलब आज का जो रेट आपको मिल रहा है ऑलमोस्ट वही रेट है जो आईसीओ में लोग छूट गए थे खरीदने के लिए, जो मिस हो गया था। हम लोग खुद पछतावा कर रहे थे कि मिस हो गया था। ये आप कभी भी जा करके यहां से आज के टाइम पे बाय करिए, आप आईडी लगाइए या आप कुछ भी करिए, एमएनटी आपके पास बचनी चाहिए। 2025 एकदम बात करें, एकदम बोल रहे हैं कि बहुत बड़ा होने वाला है 2025। 2025 उनके लिए बड़ा होगा जिसके पास कम से कम 1 लाख एमएनटी होगी, कम से कम 1 लाख एमएनटी। मेरा टारगेट है 25 लाख एमएनटी का। इतना एमएनटी मुझे सेव करना, मैं पहले भी आप लोगों को बताया था। 25 लाख एमएनटी मुझे फ्री रखना है। मतलब ये ना स्टेकिंग होगी, ना ये लॉक होगी, कुछ नहीं होगी। पूरे साल में सिर्फ 25 लाख एमएनटी कमाऊंगा। अब मेरा टारगेट है, शायद इस साल हो सकता है, अगले साल हो सकता है, 2 साल के बाद हो सकता है, 4 साल के बाद कम से कम $10 का मुझे प्राइस चाहिए इसको।
आप इसका वैल्यू देख सकते हैं कितना बनता है। फंडामेंटल टोकन है, मुझे क्लियरली पता है। फाउंडर सब सामने है, मुझे क्लियरली पता है। सारे प्रमोशन कैसे हो रहे मुझे पता है, लाइव देख रहे हैं। स्ट्रेटजी क्या है, विजन क्या है, ब्लॉकचेन अभी आया तो उसका बेनिफिट क्या होने वाला है, अपना ब्लॉकचेन जो बन रहा है, इस सारी चीजों का हमें पता है कि आगे क्या होने वाला है। स्पोर्ट्स में हमारा क्या आगे रोल प्ले करने वाला है, स्टेटमेंट हमारा कितना बड़ा होने वाला है, और भी जो प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, चाहे एजुकेशन लेकर के हो या और भी जो प्रोजेक्ट्स आएंगे हमारे फ्यूचर में, उनको लेकर के अपना एक्सचेंज आने वाला है जो ऑलमोस्ट काफी कुछ कंप्लीट है। ये चीजें अभी जो प्रायोरिटी वाली है, उसके बाद एक्सचेंज पे कंपनी हमारा प्रोजेक्ट में काम करेगी और अपना एक्सचेंज लॉन्च करेगी। बिनांस का इतना बड़ा बनने के पीछे उसका खुद का एक्सचेंज था। बिनांस इतना बड़ा टोकन या करेंसी इसलिए बड़ा क्रिप्टो इंडस्ट्री पे इतना बड़ा नाम बन पाया क्योंकि उसका एक्सचेंज था। तो पूरा इकोसिस्टम जो होता है उसमें एक एक्सचेंज बड़ा रोल प्ले करता है। तो अपने उस में सारी चीजें आने वाली हैं जो एक बड़ा फंडामेंटल टोकन को करेंसी के रूप में एक स्थापित करने के लिए चाहिए। ये आपके सामने, सबके सामने वो एक टाइम है जहां पर आप एक बड़ा पैसा बना सकते हैं अपने डेयरिंग के साथ में, अपने पेशेंस के साथ में। अदरवाइज कभी भी किसी भी कंडीशन पे आपको हर समय डरेंगे कि यहाँ से ये होगा, ऐसा हो गया, तिपका होगा, तो उससे कभी पैसे नहीं बनेगा। पैसा कमा सकते हैं आप 2x कर सकते हैं अपने कैपिटल को, 3x कर सकते हैं, बट 100x करने के लिए डेयरिंग चाहिए, पेशेंस चाहिए। इनफैक्ट यदि आपके अंदर पेशेंस नहीं है, डेयरिंग नहीं है, तो आप कभी भी 100 पैसा नहीं बनाएंगे। आप 2 गुना से ऊपर प्रॉफिट ले ही नहीं सकते। मैं एक दिन और समझाया शायद, कभी भी आप अपने प्रॉफिट को नहीं रोकते, प्रॉफिट को बढ़ा नहीं पाते हैं। 2 गुना हुआ, हम हैप्पी हो गए कि हमारा पैसा 2 गुना हो गया। जो पैसा आपका 100x हो सकता था, आप उसको 2 गुना लेके निकल गए। तो यहाँ पे चीजों को समझना जरूरी है कि आपको किस तरह से बिहेव करना है इस इंडस्ट्री को लेकर के। यदि बड़ा पैसा बनाना चाह रहे हैं तो उसको उस हिसाब से आपको प्लान करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा कि हम उसी में खेलते रह जाएंगे, छोटे छोटे चीजों में। हम लोग वापस एक बार कॉइन स्टोर देखते हैं। कॉइन डॉलर नहीं, कॉइन में कम बाय करता हूँ, इसमें भी मैं देखता हूँ क्योंकि काफी समय से हमारा इसमें एमएनटी था, मिस्टर मिन। कल ये 0.1 तक गया कॉइन। कल एक्चुअली हमारा कॉइन स्टोर पे मिस्टर मिन जो पहले एमएनटी था, 2-3 दिन तक ये अभी यहाँ से लिस्ट में नहीं था क्योंकि हमारा टोकन मिस्टर मिंट के नाम से जाना जाएगा। एमएनटी की जगह मिस्टर मिंट के नाम से जाना जाएगा पूरे दुनिया में, और उसी पे रहने वाला है। आप देखेंगे कि हमारा टोकन कब लिस्ट हुआ था, कहां से कहां चला था। हम पूरा हिस्ट्री देखते हैं क्वाइन स्टोर में, क्योंकि क्वाइन स्टोर में हमारा स्टार्ट से है। आप देखेंगे कि ये जो लिस्ट हुआ था अपना टोकन उस टाइम पे, ये 1/4/2023 दिखा रहा है। मतलब 31 मार्च के आसपास हमारी लिस्टिंग हो गई थी। और जब लिस्ट हुआ था हमारा, जिस दिन लिस्ट हुआ 0.4788 गया था। ऑलमोस्ट 2 साल पहले, अप्रैल मतलब 2 महीने बाद 2 साल हो जाएगा इसको। 2 साल पहले 40 मतलब 30 सेंट पे लिस्ट हुआ और 47 हाई गया। और इसको भी देखिए आप, ये जो एक कैंडल आपको दिख रही है, ये कब की है? 25/7/2023, मतलब 25 जुलाई 2023 की कैंडल है। वहां एक दिन में आप देखेंगे कि हाई कितना था? 0.4290, ओपन हुआ 0.4270 पे, और लो कितना है? 0.0007। मतलब किसी ने आप बल्क सेलिंग की है। और जिसने भी यहां सेलिंग की है, यहां पर भी आप सोचिए कि जिन लोगों ने डेयरिंग दिखाया था, यहां पर नीचे बाय किया था, हमारी टीम में काफी लोगों ने इसमें लगाया था। इसमें यहां पर नीचे में किसी का बाय हुआ था, अपने साथ कोई हो तो हैंड रेज करिए आप लोग प्लीज। और राजेश जी उनको थोड़ा अनम्यूट करके बताएंगे इसका बेनिफिट क्या हुआ है। मेरी वॉइस आ रही है ना सर? हाँ ये सर, क्लियर। मैं स्क्रीन शेयर बंद किया हूं। जिन लोगों यस ने, सर। जब लास्ट ईयर 2000 ये डाउन हुआ था, अनिल ध्रुव जी हैं शायद हमारे साथ में, आशीष ठाकुर जी होंगे, रामपाल देव जी होंगे। आप लोगों ने जब वो डाउन हुआ था 0.0007, किसी ने बाय किया था उस टाइम पे? एकदम नीचे पे 0.001 पे कई लोगों ने बाय किया था। हाँ, रामपाल यस सर देव, जी। यस सर, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। आपने बाय किया था सर उस टाइम पे ना, आपको नीचे हाँ लगा जी के रखा सर, था। जी सर। उस समय मैंने बाई किया था, $100 मेरे पास अवेलेबल था। हाँ ऑर्डर लगाया, लेकिन $21 का सिर्फ मेरा बाई हो पाया। हाँ। और शाम होते होते तक वो $21 जो है, मतलब 2 से 3 दिन में $500 मेरा बना हो।
एग्जैक्टली क्या मतलब जी आपने करीब करीब 80 गुना बनाया उसको, मतलब जी 40 से बिल्कुल 50 बिल्कुल। गुना। यही चीज मैं अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को कि ये जो पूरा एंटायर इकोसिस्टम होता है, जहां पर आपको एक्चुअल डेयरिंग की जरूरत होती है, उस समय आप फियर में जाते हैं। मार्केट ये नीचे है। आप, मैंने एक पहले भी क्वेश्चन किया था कि आप लोग कोई चीज खरीदना चाहते हैं तो उसको हाई रेट में खरीदना चाहते हैं कि लोअर रेट में। मतलब आप समझिए, वापस स्क्रीन शेयर करता हूं मैं यहाँ पे। आप लोग कोई चीज खरीदना चाह रहे हैं, आपको बाय करना है। सपोज मैं गोल्ड का एग्जांपल लेता हूं, या बीटीसी का एग्जांपल लेता हूं, या इथेरियम का एग्जांपल लेता हूं, या अपने मिस्टर मिंट का एग्जांपल लेता हूं। आपको कब खरीदना चाहेंगे? बॉटम लेवल पे, जो नीचे हो, जब पीक पे हो वहां पे बॉटम लेवल पे सर, बताओ बॉटम बस। में खरीदेंगे। तो जब बॉटम लेवल पे आ गया तो डर क्यों रहे हैं फिर? आप सोचिए, यहां पर, यहां से नीचे जाने का चांस ज्यादा है कि यहां से ऊपर जाने का चांस ज्यादा है? ऊपर जाने का चांसेस ज्यादा है सर। जहां से ऊपर जाने का चांस ज्यादा, तो वहां पे बाइंग होनी चाहिए ना। अब यही जब हमारा 0.6 के आसपास था, तो हो सकता था यहां से नीचे जाने के चांस ज्यादा थे। हम यहाँ पे हैप्पी थे क्योंकि हम इसको एज ए एमएलएम कंपनी सोचते हैं। यहाँ डिफरेंट है। डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है कि आज भी हम पूरे मिस्टर मिंट इकोसिस्टम को एक एमएलएम कंपनी सोचते हैं। क्योंकि और मिस्टर मिंट जो पूरा पूरा प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट उससे कई गुना ज्यादा है। वो एक पार्ट है हमारा, जो एक नेटवर्क के माध्यम से हम लोग सेल कर रहे हैं प्रोजेक्ट को। एमएलएम क्या है? नेटवर्क क्या है? आपके प्रोडक्ट सेल करने के माध्यम है। आप ट्रेडिशनल सेल कर सकते हैं, आप अलग सोर्सेज यूज कर सकते हैं, उसी के एक माध्यम नेटवर्किंग है। हमने अपने इकोसिस्टम पे, हमारे पूरे फाउंडर्स ने सोचा कि एक इकोसिस्टम को हम पब्लिक के साथ कनेक्ट करते हैं, और अपने स्टेटमेंट को हम डालते हैं कि लोग, आप भी अपना बेनिफिट लो और लोगों को बेनिफिट दिलवाओ। उससे दो फायदे होगा। एक तो कम्युनिटी बहुत बड़ी बनेगी, अपने साथ में फास्ट आ जाएगी, माउथ पॉलिसी ज्यादा वर्किंग करती है। दूसरा, एक कम्युनिटी को हम इतना बड़ा, एक जो हमारे देश में समस्या है, हेल्थ और वेल्थ दोनों समस्या है, तो कहीं ना कहीं लोग अपना फिटनेस भी बनाएंगे और लोग कहीं ना कहीं अपना वेल्थ भी क्रिएट करेंगे। वेल्थ क्रिएशन मतलब ये नहीं होता है, कभी भी यहाँ ध्यान रखिए, वेल्थ क्रिएशन का मतलब ये कतई नहीं है कि आपने यहाँ पे 5 लाख रुपए लगा लिया, सब्सक्राइब कर लिया, 5 लाख का 10 लाख बना लिया और जीवन के सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। ये वेल्थ क्रिएशन नहीं कहलाता है। ये कहलाता है सट्टा बाजार, कि आपने खेला और दो एक का दो बना लिया, फ्री हो गए 6 महीने साल भर के अंदर। ये मानसिकता में आप कुछ पैसा बना सकते हैं। आप कुछ पैसा बनाने नहीं बोल, कुछ पैसा कमा सकते हैं, बोल सकते हैं कुछ पैसा कमा सकते हैं। पैसा बनाएगा वो जो इस पूरे इकोसिस्टम को समझता है। हम लोगों ने पैसा लगाया, हम लोगों ने वर्किंग किया, काम कर रहे हैं। अर्निंग आप सब लोग जानते हैं कैसी होती है। हम लोग बना रहे हैं पैसे को, और अभी तक तो कुछ नहीं बनाया है। प्रमोद सर बोलते हैं चना मुर्रा अभी आप लोगों ने बनाया है, चिल्लर, मैं तो बोलूं चिल्लर बनाया है। अब पैसा यहां से बनेगा। आपको मैंने बोला 25 लाख टोकन मैं इकट्ठा करूंगा इस साल में। 25 लाख इंटू $10 कीजिए, आप खुद खुद सोचिए वैल्यूएशन कितनी होती है। ये पैसा बनना कहलाएगा, ये वेल्थ क्रिएशन कहलाता है। जो पीढ़ियां लग जाती हैं, सदियों लग जाती हैं ऐसा पैसा बनाने के लिए एक फैमिली को। और हमारी सामान्य फैमिली, जो हम मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, हमारे लिए तो एक असंभव सी चीज है ये। तो मिस्टर मिंट आज हमारे सामने सब कुछ दे चुका है, वो जहां पे आप पूरा सब कुछ बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, और राइट टाइम आ गया है एंट्री करने का। ये है एक्चुअल एंट्री पॉइंट, जो पॉइंट 2 के आसपास घूम रहा है। पॉइंट 2 से नीचे जाएगा भी नहीं वो। थोड़ा बहुत, मैं नहीं कहता ऊपर नीचे एक बार एक आध कैंडल बना दे, बट जाएगा नहीं। क्योंकि आप देखेंगे कि पूरी बाइंग में लगी हुई है, पूरा बाइंग। मैंने खुद लगा के बैठा भी, आज फिर कम से कम 2 लाख टोकन की बाइंग लगाने वाला हूं। अभी लाइव एक्सचेंज बाइंग शुरू होगी, लाइव बाइंग शुरू होगी। पूरा एंटायर मैनेजमेंट, पूरा टीम, अब पब्लिक भी बहुत कुछ समझ गई है। अब वो खरीदारी कितना लोग बेचेंगे, टोकन है कितना बेचने के लिए। तो यहां पर आप लोग समझिए कि आपको एक पूरा बड़ा पैसा बनाना है, तो आपको दोनों एक्सचेंज में आपको बाय करना है। आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। अब समझिए यहां पे बाय करने का तरीका क्या है। एक्चुअली कॉइनस्टोर में यूएसडीटी मेरे पास नहीं है शायद। 102 यूएसडीटी अवेलेबल है सर इसमें, बहुत सही बात है। अब यहाँ पे कोई आदमी जो सेल कर रहा है $2100 पे 10 टोकन सेल कर रहा है, और 2263 पे
मैं 2100 में $10 को बाय करता हूं आपके सामने। क्वांटिटी 10 MNT, बाय नाउ, प्लेस ऑर्डर। 0.1 में 10, अभी शायद वो एक रेट ऊपर हो गया। ये देखिए हमारे सबसे ऊपर दिख रहा है रेट हमारा बाइंग का लगाया हुआ है मैंने। कितना लगाया है? 0.2100 में 10 MNT। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ और इसको लगाता हूँ ये 0.2076 में 10,000 क्वांटिटी लगाया है। इसको देखता हूँ क्या बोलते हैं भैया जी। MNT का प्राइस कितना लगाया है इन्होंने? बायर है, सेलर इसमें जितने भी हैं, या हम थोड़ा सा इसको मार्केट में जाकर देखते हैं। यहाँ पे जो सेलर्स हैं कितने बेच रहे हैं? कम से कम बायर खरीदने के लिए बैठा है 1 पॉइंट मतलब 1200 क्वांटिटी, 10,000 11,000 क्वांटिटी खरीदने के लिए बैठा है। 800, 175, यहाँ पे देखिए पूरे बायर बैठे हुए हैं। नीचे नीचे जाएंगे आप, 2.36 में 3400 टोकन, 3100 टोकन, 2800, 2500, 2200, 1800, सब पूरा बायर बैठे हुए हैं। इस सेलर बैठे हुए इधर। सेलर अभी बेच, अब सेलर को समझ में आ गया है कि ये लोग सब खरीद लेंगे, तो उसने रेट क्या बढ़ा सबसे ऊपर? 22.63, मतलब सॉरी 0.2263 पे लगाया हुआ है 33 टोकन। 2287 लगाया 5000 टोकन। आने दे सबको, बायर हमारे पास ज्यादा आ गए हैं। आप ये अपना प्राइस बढ़ाते जा रहे हैं, मतलब धीरे धीरे मार्केट क्या वो वापस करे ऊपर चला जाएगा जब तक तो कोई एक अचानक कोई सेल ना करे। ये वापस बाय, अब देखिए लास्ट जो सेलर है, लास्ट वाला 0.2263 पे बेच रहा है। और हम देखेंगे यहाँ पे, अभी यहाँ पर हम प्राइस थोड़ा सा 0.22 डालते हैं और क्वांटिटी हम खरीदते हैं 100। ठीक है, हम बाय में लगाते हैं ऑर्डर। के लिए कोई तैयार नहीं, बताइए। 2263 पे सबसे नीचे है, 22,163 में 33 वाले खरीदते हैं। रुकिए, 20.2263, यहाँ पे 33 टोकन है। 33 टोकन को मैं बाय करता हूँ अभी। प्लेस ऑर्डर बाय भी हो गया मेरा, देखिए ऑर्डर हिस्ट्री भी दिख जाएगी अभी के भी। ये देखिए कंप्लीटेड 33 टोकन आ गया 0.2263 पे। मतलब आप जिस रेट में मार्केट में बिक रहा है आप उस रेट खरीद सकते हैं कभी भी, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे। आपके पास इतना आसान है खरीदना। आप मार्केट में कोई बेच रहा है उससे खरीद लीजिए, आप एक्सचेंज में जाके खरीद लीजिए, बहुत सिंपल सा है। अभी इसमें आप देखेंगे केवाईसी वगैरह करना है आपने, जैसे कॉइन स्टोर लॉगिन करते हैं उसको, केवाईसी वेरीफाइड है, सारी चीजें आप कर सकते हैं। बहुत इजी है केवाईसी करना। केवाईसी के लिए तो उसका अलग एक कॉल ले सकते हैं हम लोग टेक्निकल के लिए। अभी हमें थोड़ा बेस समझना था, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर लूंगा लोगों का, यदि आप कोई क्वेश्चन हैं आपके तो मैं डिस्कस करूंगा उस पर। एक 10 मिनट क्वेश्चन आंसर के बाद हम मीटिंग एंड करेंगे। मेरी वॉइस आ रही है सर? यस सर। यस सर। सो कुछ क्वेश्चन है किसी के, राजेश जी तो बताइए, हम लोग डिस्कस कर सकते हैं उसमें। क्वेश्चन तो काफी सारे हैं यहाँ पे। जी सर। सर बिनांस में अभी अपना मिस्टरमिंट टोकन अभी उसमें अवेलेबल नहीं है, इसलिए बिनांस में बाय अभी नहीं हो पाएगी। आपको डाउनलोड करने के लिए आपको लोड करना है अमाउंट यहाँ पे, तो मैं आपको वापस स्क्रीन से दिखाता हूँ कि आपको वहां पे डालना के आपको यूएसडीटी लेना है पहले बाहर से। यूएसडीटी कहीं से भी लेने के बाद समझिए मैक्सी एक्सचेंज में आपने लॉगिन किया या कॉइन स्टोर में किया, तो वो नीचे आप देखेंगे ये होम पेज आपको इस तरह दिखता है। और नीचे होम है, मार्केट है, ट्रेड है, फीचर्स है, और ये है आपका वॉलेट्स। वॉलेट में जाने के बाद आपको डिपॉजिट में जाना है। डिपॉजिट में जाने के बाद आपको क्रिप्टो डिपॉजिट करना है यहाँ पे। क्रिप्टो डिपॉजिट में आपको यूएसडीटी में जाना है यहाँ पर, और जो भी यूएसडीटी सामने वाला भेजता है
वो बोलेगा एड्रेस दे दो आप, तो वो टीआरएक्स मांगता है, बीएससी इसका मतलब बिनास स्मार्ट चेन का एड्रेस चाहिए, अपना एआरबी की चाहिए, एप्टोस चाहिए, टॉन कॉइन, इथेरियम का ERC20। हम लोग सबसे यूज करते हैं ERC20 और बीएससी स्कैन, बिनांस स्मार्ट चेन और टीआरएक्स। ये तीन का कोई भी करेंसी है तो टोकन उसके पास अवेलेबल है, वो आपको भेजेगा। सपोज बोलता है बीएससी स्कैन मुझे भेज दो, तो आप इसको टच करिए, ये QR कोड आ जाएगा और ये आपका एड्रेस आ जाएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी बीएससी स्कैन होगा वो 0x से स्टार्ट होता है, और जो भी आपका टीआरएक्स होगा हमेशा T से स्टार्ट होता है। 0x से अपना इथेरियम का भी स्टार्ट होता है, 0 से इथेरियम भी स्टार्ट होता है। ये सब चीजों को आप थोड़ा सा कभी भी जब आप ये सेंड करें एक्सचेंज में, कोई एड्रेस भेजें, तो सामने वाले ने बोला है कि हमें TRC20 चाहिए, मतलब सपोज जो बोलता है आपको TRC20 चाहिए, उसको आपके ये जो ब्लॉक चेन्स है, ये TRC20 हो गया, ये ट्रोन ब्लॉक चेन का है, ERC20 हो गया, ये इथेरियम ब्लॉक चेन का है, BEP20 जो हम लोग यूज करते हैं, BEP20 ये BSC स्कैन हो गया। इस तरह से ये हम लोग मेजर एक्सचेंज हैं, जो सॉरी मेजर ब्लॉकचेन है जो हम लोग यूज करते हैं, TRC20, ERC20 और BEP20। हमारा पूरा टोकन अभी जो है मिस्टर मिंट BEP20 पे है। कल हमारा मिस्टर मिंट जब पूरा अपना ब्लॉकचेन रेडी हो जाएगा, लाइव होगा, तो हम भी इस तरह से कोई हमारा एक नेम आ जाएगा, मिस्टर मिंट 20 होगा या जो भी उस समय बनता है, या मिस्टर मिंट ही हो सकता है, तो हमारा खुद के ब्लॉकचेन होगा। तो जब हम उस समय ट्रांसफर करेंगे, सेल करेंगे या देखेंगे, तो हमारा एक हर जगह लिस्ट पे आ जाएगा एक्सचेंज पे। जिस तरह से सारे एक्सचेंज हैं यहाँ पे सारी ब्लॉकचेन से, उस तरह अपना भी ब्लॉकचेन रहेगा, और उसको सेलेक्ट करके हमें भेजना है MNT टोकन के लिए। USDT जो भी देगा, आप एड्रेस भेजिए, TRC20 एड्रेस भेज दिए, कॉपी कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, आप सामने वाले भेजेंगे तो आपके पास यहाँ पे MNT आ जाए, USDT आ जाए। जैसे मेरे पास USDT पड़ा है, ये पूरा हिस्ट्री दिखता है, आपने कब लिया है, कहाँ से लिया है, कब आया, कहाँ से आया, सब दिखता है। फंडिंग हिस्ट्री में जाके देखेंगे तो कितना, कल मैंने 8791, कल की डेट देखिएगा 3/2/2025, और 3/2/2025 को मैंने 20 मतलब 6593 और करीब 20 लाख के आसपास के मैंने यूनिटी खरीद करके यहाँ पे बाइंग किया हुआ है। कल की आप पूरी बाइंग देखेंगे ना, तो काफी आपको दिखेगी यहाँ पे, कल की कल मेरी सारी बाइंग थी वो। डेट हिस्ट्री में जाके आप पूरा ऑर्डर हिस्ट्री देख सकते हैं, ये पूरी मेरी कल की सारी बाइंग है। ये कुछ कैंसिल किए तो कुछ फुलफिल किए हैं। 25,000 ये कंप्लीटेड हुआ मेरा। ये 5,000 खरीदा था, कब, 3 तारीख को, कल खरीदा था, फिर वापस और खरीदा इसमें। अभी हमारे पास ऑर्डर लगे हुए हैं, ये मैंने 2 ऑर्डर अभी किया, और 50,000 MNT का ऑर्डर अभी भी लाइव है। तो ये अपने पास कभी भी आप देखेंगे, आपको सिर्फ वॉलेट में जाना है, डिपॉजिट में जाना है, आपको किसी से वापस लेना है तो डिपॉजिट क्रिप्टो में जाना है, और USDT को टच करना है। जो भी ब्लॉकचेन बोलता है हो, तो उसको टच करना है। TRC20 बोलेगा, TRX टच करना है, BSC का BEP20 बोले BSC करना है, और ERC20 बोलता है तो इसमें करना है ERC20 को। यहाँ जाना है, ये एड्रेस लेना है, भेज देना है सामने वाले को कॉपी करके, इस एड्रेस पे आपके पास USDT आ जाएगा। USDT आने के बाद आपके वॉलेट में यहाँ पे आपको दिखने लगेगा, ओवरव्यू देखिए, या आप स्पॉट में जाइए, तो यहाँ पे आपके जो भी आपके टोकन हो गए यहाँ पे दिखेगा, चाहे USDT हो, जो भी, जैसे मिस्टर मिन में पड़ा हुआ है और USDT है। अब यहाँ पे आने के बाद आप मार्केट में जाना है। मार्केट में जाने के बाद आपको एक फेवरेट का ऑप्शन रहता है, ये स्पॉट में आपको पूरा दिखता है, पूरे जितने टोकन इसमें लिस्टेड होंगे सब दिखेंगे। हमें फेवरेट में जाना है, और फेवरेट में जा करके आपको एक अपना टोकन, जो अपना टोकन क्या है, मिस्टर मिंट को सर्च करना है। ये मिस्टर मिंट आ गया, इसको जाकर के स्टार जो राइट में दिख रहा है ब्लू कलर का, स्टार को टिक करना है। जैसे मैं इसको टच करूंगा, ये डिसेलेक्ट हो गया, इसको सेलेक्ट हो गया, एडेड टू फेवरेट। फेवरेट में एड करने के बाद आपका हमेशा ये फेवरेट टच करेंगे तो ये फेवरेट जो टोकन होंगे आपके हमेशा दिखेंगे, जितने फेवरेट आप करेंगे। ये मिस्टर मिंट सबसे ऊपर आ गया अपने पास, देखिए। तो ये आपके पास अवसर है एक बड़ा पैसा बनाने का, और आज से यहाँ से कम 50 गुना 100 गुना पैसा बनने का एग्जैक्टली जो रास्ता होता है, रोड होता है, हम लोग वहां पे बैठे हुए हैं। सो आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि इन चीजों को समझिए, और उसकी पावर को समझिए, टाइमिंग को समझिए, और बड़ा पैसा बनाइए। और कोई क्वेश्चन है सर, राजेश जी?
यूएसडीटी खरीदने सर के एक लिए सर क्वेश्चन है। सर हाँ एक जस्ट सॉरी, यूएसडीटी खरीदने के लिए सर आपके पास थोड़ा सा इसमें आप, मैं तो सजेस्ट नहीं करूँ कि आप बिनांस से खरीदिए, आप बिनांस खरीद सकते हैं, लेकिन आप इसमें आपके जो सीनियर्स हों उनके थ्रू एक कॉन्टेक्ट कीजिए प्रॉपर, और इसको बहुत मतलब जो आपके पास सुटेबल लोग हों या आपके जो भरोसे के लोग हों उनसे खरीदेगा। यूएसडीटी मार्केट से कभी भी मत खरीदेगा, ध्यान रखिएगा। यूएसडीटी ऐसे किसी व्यक्ति से मत खरीदेगा जो आपको बोले कि मैं बहुत कम में दे रहा हूं, मैं सस्ते में दे दूंगा, मैं करवा दूंगा। कभी नहीं। आप जिसको अच्छी तरह से जानते हैं, आज मेरा कितना बड़ा डील होता है, कितना खरीदता हूँ, सब लोग जानते हैं। कभी भी आज तक ऐसे नहीं कि एक पैसा कि कभी रुका हो। मैं कभी ये नहीं देखो रेट क्या देता है, मैं रेट ये देखता हूँ कभी भी उसको मान 50 लाख 20 लाख भेज रहा हूँ तो पूरा हमें यूएसडीटी आना चाहिए। यदि एक भी पैसा आपका फंस गया कहीं पर भी तो आप मतलब फंस, बुरी तरह फंस जाएंगे, और वो लंबी कहानी बन जाती है, फिर वो घुमाता रहेगा आपको जीवन भर, क्योंकि पैसा वो दे ही नहीं पाएगा। तो बेटर है कि आप अपने जो सोर्सेस ऐसे हों, आप इसके लिए सर से बात कर सकते हैं, अमृतसर भी प्रोवाइड करा देते हैं उनके पास कोई अवेलेबल, या छत्तीसगढ़ में इंदौर में आप कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे भी काफी लोग कर लेते हैं, आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए, उसमें अवेलेबल करवा दूंगा। कैश में खरीदिए, अकाउंट ट्रांजेक्शन कम कीजिए, अभी थोड़ा सा मैनेजमेंट काम है, जब तक अपने एक्सचेंज नहीं आते हैं। दूसरा 2025 का जो साल है, ये आप लोग सारे चीजों को यूज कीजिए, हर चीज यूज कीजिए। इसके बाद रूल्स आ जाएंगे। अभी जो रूल्स आए हुए हैं, ये सारे रूल्स 2026 से इंप्लीमेंट होंगे, क्रिप्टो को लेकर के बहुत सारे रूल्स, सिर्फ टैक्सेशन को छोड़ करके जो भी चेंजेज आएगा अभी जो अपने बजट में आया है 2026 से वो इंप्लीमेंट होने वाले हैं। 1 अप्रैल 2026 से, मतलब 2025 पूरा अपने पास है, अगले साल होगा। ये टाइम है हमारे पास एक बड़ा पैसा बनाने के लिए, तरीके से काम करने के लिए। क्लियर है को सर? यस सर। होप आप लोग चीजें। सर ब्लॉकचेन कब तक लाइव होगा, ये थोड़ा सा वेट करने का काम है। अभी हमारा 28 फरवरी तक या 26 फरवरी तक इसका पूरा जो मतलब प्रोसेस चल रहा है नोट्स का, वो होगा। एक चीज थोड़ा सा मैं 1-2 मिनट और लूंगा आप लोग, एक चीज में शेयर करना भूल गया। आप लोग जो जितने लोग लगता है कि अभी ये जो पूरा सिस्टम है आप लोगों को मतलब बेनिफिट कैसे होगा, तो ये समझिए जो अपना अभी के जो रेट है ये बहुत टाइम बिंग है। कैसे होगा इसका रेट का मैं बता दूं, क्यों बढ़ेगा। अपने पास एक नोट सेल हो रही कंपनी कर रही है ब्लॉकचेन का, और नोट्स में 100 वैलिडेटर बना रही है, और ये वैलिडेटर्स आप कम से कम 5.5 लाख एमएनटी ये होल्ड कर रहे हैं, स्टेकिंग कर रहे हैं। मिनिमम बोल रहा हूँ, 5.5 लाख एमएनटी स्टेकिंग कर रहे हैं, मतलब 5 करोड़ 50 लाख एमएनटी बाहर जाने वाले हैं ये स्टेकिंग में, गारंटीड है ये। दूसरा, अब यहाँ पे जो भी आप आईडी लगाते हैं एक नए बंदे के लिए, वो अमाउंट आपके आसपास वही ले रहे हैं। जो सपोज एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, 9,50,000 10,000 की आईडी लगाते थे, या 95 में 1,000 की आईडी लगाते थे। अभी हम मार्केट से वही पैसे ले रहे हैं, लेकिन एमएनटी हम यहाँ पे 45,000 से ऊपर लॉक कर रहे हैं। आप सोचिए कि एमएनटी हम यहाँ पे ज्यादा लॉक कर रहे हैं, स्टेकिंग में भी हमारे पास एमएनटी जा रही। दूसरा, आज बाइंग का अच्छा खासा मूवमेंट आ गया, सब लोग बाइंग शुरू कर दिए। तो ये जो पूरा ये माहौल है ये बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा। आपको लगता है ये लॉकिंग में जाना मतलब हमारी एमएनटी लगातार यूज होती चली जा रही, लॉक होती चली जा रही है, तो सप्लाई डेफिनेटली कम हो जाएगी, माहौल बनेगा, बिजनेस और ज्यादा बढ़ेगा, तो एमएनटी मिलेगी ही नहीं मार्केट में, काफी कम होगा, क्राइसिस आएगा उसका एमएनटी का। जब किसी चीज क्राइसिस होती है तो नो डाउट उसका प्राइस बढ़ता ही बढ़ता है। सो ये चीज आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर क्लियरली आप लोगों को बड़ा बेनिफिट होने वाला राइट टाइम पे। ओके राजेश जी, ऑलमोस्ट चीजें क्लियर कर दिया है मैंने। आप बाइंग सेलिंग उसमें आसानी से कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं। आप चीजों को समझिए, राइट टाइम पे एंट्री लीजिए, ये टाइम होता है एंट्री करने का, और अपना 2x प्रो एक्स उसमें पार्शियल प्रॉफिट लेते जाइए और एक लॉन्ग टर्म में बड़ा असेट बनाइए। तो थैंक यू सो मच आप सब लोगों के लिए। थैंक यू Yes, सर। बोलना चाह रहे हैं? थैंक यू सर। और मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ पे जो अपने 1,000 पार्टिसिपेंट इस समय अवेलेबल थे और लास्ट तक सभी लोगों ने चीज़ों को समझा, अंडरस्टैंड किया। और जैसे कि आपने अलग अलग कॉइन के माध्यम से समझाया कि ये उतार चढ़ाव तो आता है, फिर भी अगर हम अपने रेट को देखें तो हम सभी को एक मौका मिला है कि यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट हम लोग बुक कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज के बाद जितने भी लोग हैं हमारे, सभी लोग एक्सचेंज का यूज करेंगे और एक अच्छा पैसा बनाएंगे।
सो इन्हीं शब्दों के साथ सर हम आज के इस कॉल को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं रात में 9 बजे